7 ऐसे पॉइंट्स जिनको जान के आपको यह पता लग जाएगा कि किन लोगों को फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, दिस साइड रणदीप सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट। और दोस्तों, बड़े ध्यान से दोस्तों प्रॉपरली इस वीडियो को वॉच आउट करें, फुल स्क्रीन कर लें, नोटबुक डायरी बन लेकर प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाइए। सबसे पहला पॉइंट, जो इंसान चाहता है कि मुझे लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखना, वो इंसान फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बिल्कुल भी ना करे। देखो दोस्तों, मैं इसका एक रीजन बताता हूं। जब आज से 4-5 इयर्स पहले जब मैं फॉरएवर लिविंग में आया था, मतलब फॉरएवर लिविंग में आने से पहले की बात कर रहा हूं, जब फॉरएवर लिविंग नहीं पता थी, जब मैं एक स्कूल, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, या स्कूल लाइफ में जो हमारा माइंडसेट था, या कॉलेज की जो स्टार्टिंग में हमारा माइंडसेट था, वो माइंडसेट ये था कि चलो यार 30-35-40 हज़ार हम कमाने लग जाए, एक छोटी सी जॉब मिल जाए, बीटेक कर लूंगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा। मुझे थोड़ा उन चीज़ों में इंटरेस्ट था, मैकेनिक वगैरह इन सब चीज़ों में ना, तो मेरा इंटरेस्ट था मतलब इन सब चीज़ों में। तो मुझे था कि बस 30-35-40 हज़ार की जॉब मिल जाए, डेट्स एनफ, छोटी गाड़ी हो, छोटा घर हो, है ना, ठीक है, मतलब मैं सेटिस्फाई था उस चीज़ से। हमें इतना नहीं पता था कि मार्केट की रियलिटी क्या है, करंट सिचुएशन क्या होगी, हमें इतना नहीं आइडिया था उस टाइम पे। तो जब फॉरएवर में आए हम, तो फॉरएवर में आके ना हमें सोसाइटी ऐसी मिलती है, ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, हमारी ही एज के, हमारे ही मतलब एज के लोग मिलते हैं, जो मतलब कहीं ना ये होता है कि यार हमारी एज के लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हमारी ही एज के लोग यार कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, यार इनको बोलने का कितना अच्छा सेंस है, राइट। मैं अगर बताऊं, मैं एक स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में मैंने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। कॉलेज का बड़ा फियर होता था, मतलब स्टेज फियर होता था, है ना, किसी के सामने बोल ना पाना, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। बट फॉरएवर में आके मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं यूट्यूबर भी बनूंगा, राइट। आज मुझे सुन के आप लोग इंस्पायर होते होंगे, मोटिवेट होते होंगे, मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं पर्सनली कि सर आप जैसा बनना है। तो चलो यार, मैं इतना भी वो महान इंसान नहीं हूं कि मेरे जैसा बनना है, बट हाँ, आप मेरे जैसी स्किल्स डेवलप कर सकते हो मुझसे सीख के, राइट। तो मैंने कभी ये चीजें नहीं सोची थी कि यार मैं कभी इतना ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा, मैं कभी इतनी ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ पाऊंगा। तो फॉरएवर में आके ग्रोथ माइंडसेट होता है, मतलब आप ना एक बिलीव करने लग जाते हो कि यार मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। थोड़ा बहुत नहीं, मैं लिमिटेड एडिशन नहीं हूं, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। आज मुझे ऐसा है कि मैं फॉरएवर कर सकता हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इस सेल्स फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में मैं कर सकता हूं। मेरे अंदर वो टैलेंट वो डेवलप कर लिया मैंने, वो स्किल्स अपने अंदर वो डेवलप कर लिया। तो अगर आप एक फिक्स माइंडसेट वाले इंसान हो कि बस आपको इतना ही चाहिए, आप उससे ज्यादा नहीं चाहते, बट अगर आप फॉरएवर में आ गए ना, तो भाई आपका ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता रख लोगे। आपकी जो असली पोटेंशियल है ना, वो फॉरएवर में आके अनलॉक हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बजरंगबली जी के अंदर बहुत शक्तियां थी, बट वो भूल चुके थे। तो उनको उनकी जो शक्तियां हैं वो जामवंत जी ने याद दिलाई थी, राइट। तो जब फॉरएवर के अंदर हम आते हैं, फॉरएवर याद नहीं दिलाती, बट जो फॉरएवर का एक एज से लेके मैनेजर बनने तक का जो प्रोसेस है ना, वो किसी किसी के लिए चैलेंज भरा होता है, थोड़े से टफ होते हैं, रिजेक्शंस आती हैं। तो वो इंसान जब खुद पे काम करता जाता है ना, तो उसकी पोटेंशियल अंदर से, असली पोटेंशियल बाहर आती जाती है, राइट। तो ये बेस्ट पॉइंट है जो जो कि मुझे लगता है। एंड द सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सेल्स की जो स्किल्स हैं, सोशल मीडिया की जो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्किल है, अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से नहीं सीखना चाहते, तो फॉरएवर मत करना। अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हो, अलग अलग फील्ड में जाके सारी चीजें अलग अलग जगह से सीखना चाहते हो, तो फॉरएवर मत करना। बट अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें आप एक ही प्लेटफॉर्म में सीख जाओ, एक ही प्रोफेशन के अंदर सीख जाओ, तो आप जरूर फॉरएवर करो। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मैं बड़ा एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी था, बट राइट नाउ मेरे अंदर एक कंटेंट क्रिएशन की स्किल आ गई, मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गई, लीडरशिप स्किल। ये बहुत मुश्किल नहीं है, हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल होगा, यार कैसे करूंगा, सब हो जाता है। वो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आपके दिमाग में जाएगा वही आपके मुंह से निकलेगा, राइट। तो जब आपकी सोसाइटी ऐसी मिलेगी, इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलेगा, मतलब आप ही की एज ग्रुप का, आप अगर आप एक लड़की हो आपको लड़कियां मिलेंगी, हाउस वाइफ मिलेंगी, अगर आप एक मेच्योर्ड जो पर्सन हो 45 ईयर्स के हो, तो फॉरएवर में वो भी लोग एग्जाम्पल है। अगर आप मेरी एज के हो, 24 के हो, 19 के हो, तो यहाँ पर वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देखे होंगे कि यार मैं भी इसी के एज का हूँ यार, बट ये बंदा कितना अच्छा लाइफ में कर रहा है यार, ये इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी डेवलप कर ली, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ये कितने समझाने का तरीका कितना बढ़िया है यार। तो आपको ना अंदर से मोटिवेशन आती है, और आप ऐसे लोगों को देख के, देखते, सुनते सुन के आप उनको अपने आप ही कॉपी करने लग जाते हो, अपने आप ही वो चीजें ना आपसे डुप्लीकेट होने लग जाती हैं। तो ये सबसे दोस्तों बेस्ट पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि ये जो सारी स्किल्स हैं आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से सीख जाते हो। बट अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म से नहीं सीखनी है, तो आप फॉरएवर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जिनको वेल्थ एंड हेल्थ एक प्लेटफॉर्म से
नहीं चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो, देखो दोस्तों फॉरएवर में क्या है ना, आपको पता है, एक तो फॉरएवर लिविंग इट्स अ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड हम वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी डील इन एलोवेरा एंड बी हाइव जो वर्ल्ड मोस्ट प्योर है एलोवेरा जेल, एंड दुनिया में सबसे बड़ी जो प्लांटेशन है वो एलोवेरा की फॉरएवर कंपनी करती है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, राइट। इसलिए हमें द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर एलोवेरा के वो फॉरएवर कंपनी है, जो पूरी बड़ी मात्रा में फॉरएवर प्रोड्यूस कर, लाइक एलोवेरा प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो हम एक हेल्थ में भी डील करते हैं, वेलनेस में भी डील करते हैं, मतलब लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो मेरा ये मानना है ना, आपकी जेब में चाहे करोड़ों रुपए पड़े हैं, बट उन करोड़ों रुपए को इंजॉय करने के लिए आपके पास वो हेल्थ ही नहीं है, घूमने फिरने के लिए आप भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते यार, आपकी कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ है यार, या आपको डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो यार वो मजा वो नहीं फील नहीं कर पाओगे आप। तो मैं चाहता हूँ हेल्थ ही रहो। देखो पैसा आप बाद में, फॉरएवर सबसे पहले आपको हेल्थ देती है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके। मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ है, आप चलो मान लो, आप मेरी बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, चलो मैं कहता हूँ मेरी बात बिल्कुल मत मानो कि मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे हैं, नेचुरल हैं, मेरी बात मत मानो, आप यूज करो, यूज करो। वो कहते हैं ना ट्राई टेस्ट ट्रस्ट, है ना, ट्राई करो टेस्ट करो, देन अपने आप ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। आप ये चीजें खुद करो, एक बार ट्राई करके देखो, आप यूज करके देखो, चाहे स्किन केयर के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको खुद दिखेगा कि यार वाकई मतलब अच्छी चीज है, मतलब। बट अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को करते हैं मेडिसिन के साथ कंपेयर, कि ये तो मेडिसिन है, बीमारियां ठीक कर देती है, नहीं। देखो दोस्तों फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, इट्स अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल। इंसान को अगर फिट रहना है, हेल्थी रहना है, तो उसको मेडिसिन से पहले जो जरूरत है वो न्यूट्रिशन की है। एक इंसान डॉक्टर के पास तब जाता है जब वो बीमार होता है, बट अगर उसको न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलता रहे तो वो शायद उसके बीमार होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो एक न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बीमार होने नहीं देती, डॉक्टर के पास जाने नहीं देती, राइट, अगर आप न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में ले रहे हो। ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको बोलूंगा यार, अगर हेल्थ एंड वेल्थ एक ही चीज से मिल रही है, मतलब एक ही काम को करने से आप फिट भी रह सकते हो, हेल्थी भी रह सकते हो, और साथ में आप पैसे भी कमा सकते हो, तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार ये, राइट। उसके अलावा आगे चलते हैं, जिनको पैसिव इनकम नहीं चाहिए, ठीक है। देखो मेरी बात को आप दोस्तों समझना, बड़े ध्यान से समझना। पैसिव इनकम मींस लाइक, देखो एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जैसे कि काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जैसे कि मान लो आप जॉब पे जाते हो, जॉब पे जाओगे पैसा आएगा, नहीं आएगा, सैलरी कट, लगातार नहीं जाओगे, निकाल दिए जाओगे, पैसा नहीं आएगा। या आपकी कोई दुकान है, दुकान का शटर खुला रहेगा, कस्टमर आएंगे, सामान खरीदेंगे तो पैसा आएगा, शटर बंद है तो लोग नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। बट अंबानी अडानी का एग्जांपल लेते हैं। देखो अंबानी ने आज, हम जो अंबानी जी हैं भाई, उन्होंने आज हमारे पूरे इंडिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को सिम बेच दिया, सही बोल रहा हूँ, कितने करोड़ों लोगों को सिम बेची है। एंड उनको जो सिम सेल की है, अगर आज अंबानी जी इस दुनिया में मान लो ना रहे, फॉर एग्जाम्पल वो ना रहे यार, 10 साल बाद 20 साल बाद हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, मान लो आज वो ना रहे, बट कल को जब हम अपने फोन में जियो की सिम का रिचार्ज करवाएंगे तो क्या उनके घर पे पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, उनके बच्चों को जाएगा, पोतों को जाएगा, राइट। और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है काफी साल पहले, बट तब भी उनके घर में पैसा जा रहा है जब भी हम कोई एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट बाय करते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। दोस्तों फॉरएवर के अंदर भी ना ये पैसिव इनकम होती है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कहते हैं वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस, राइट। एक टीम यहाँ पे वर्क करती है, अगर आप काम नहीं कर रहे, आपकी टीम एक्टिव है, तो भी आपको इनकम आती है, राइट। एंड जिनको नेटवर्क क्रिएट नहीं करना है, देखो नेटवर्क पैसिव इनकम एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेटवर्क। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बड़ी अच्छी बात बोली थी किसी ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस एंटरप्रेन्योर थे या बिजनेसमैन थे, कोई फॉरेन के पर्सन थे, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं एक इंसान से 100 रुपया कमाना वो बेहतर नहीं समझूंगा, जब बल्कि मैं 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना बेहतर समझूंगा। क्योंकि अगर मैं एक इंसान से 100 रुपया कमाऊंगा, कल को कुछ इंसान को कुछ हो गया, वो बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी तो 100 रुपये की इनकम बंद हो गई। बट अगर वहीं पर मैं 100 लोगों से एक एक रुपया कमा रहा हूँ, तो अगर 2 लोगों को कुछ हो भी गया तो बाकी के जो 98 लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, 98 रुपीज तो आएंगे ना। सो दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क, देखो नेटवर्क ना आपको अमीर बनाता है, जो नेटवर्क है ना वो आपको अमीर बनाता है, ये रियलिटी है। देखो आपके एरिया में एक दूध वाला होगा, वो दूध बेचता है,
बट एक तरफ अमूल है, वेरका है, वो भी तो दूध बेचता है, बेचता है कि नहीं बेचता है? बेचता है। अमीर कौन है दोनों में से? अमूल वेरका वाले, क्योंकि नेटवर्क है, अलग अलग जगह आउटलेट्स ओपन किए हुए। एक है बर्गर किंग, एक नॉर्मल स्टॉल वाला बर्गर वाला। बर्गर वाला वो जिंदगी भर में इतने बर्गर नहीं बेच रहा जितना बर्गर किंग एक दिन में बेच देता होगा, शायद क्या पता 1 घंटे में बेच देता होगा पूरी दुनिया में। उसने क्या बनाया? नेटवर्क। योर नेटवर्क डिसाइड्स योर नेटवर्थ, राइट? तो नेटवर्क होना, देखो नेटवर्क बनाना कोई गलत बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि चेन सिस्टम, देखो यार हम यहाँ पे कोई दो के नीचे दो वाला काम नहीं कर रहे। फॉरएवर लिविंग कंपनी इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस, बट कुछ लोग इसको अनप्रोफेशनली करते हैं। मैं मानता हूँ वो अनप्रोफेशनली लोग कुछ इस बिजनेस को करते हैं, दैट्स वाई उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं एंड वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देते हैं। बट देखो दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ की नेगेटिविटी है। कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनकी भी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये कैसा कंटेंट बनाते हैं, क्रिंज बनाते हैं, जो भी बोलते हैं लोग, है ना। कोई बंदा बीटेक कर रहा है, बीटेक की भी नेगेटिविटी है कि बीटेक के बाद गन्ने का जूस की रेडी लगा ली, ऑटो डाल लिया जी, ऐसा भी वीडियोस आती हैं, हर चीज़ की है ना। आप देखोगे बी है, मतलब ये चीज़ें हैं। मतलब आप नेगेटिविटी देखो, हम जिस भगवान को मानते हैं, इस वीडियो को अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग देख रहे हैं, है ना। और आपको पता है, आप जिस रिलीजन को मानते हो, आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, उस गॉड के बारे में भी यूट्यूब पे नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना। उनके बारे में नेगेटिव भी बोला। अगर 90% पॉजिटिविटी है तो 10% नेगेटिविटी भी है। तो लोग उनको नहीं छोड़ रहे तो आपको कहाँ से छोड़ेंगे? इस कंपनी को कहाँ से छोड़ेंगे? जिसने बोलना है वो बोलेगा यार। आप कुछ भी कर लो, आप पुलिस बनने लग जाओ, आप कोई आपको बड़ा अच्छा बोलेगा, यार क्या बात है मेरा बेटा पुलिस में है। कोई आपको शायद पीठ पीछे ये बोले कि भाई ये 2 नंबर की कमाई करता होगा, चालान काटता होगा, ऐसे भी करके बोलेंगे। बोलते हैं लोग, जिनका देखो काम है वो बोलना है। डॉक्टर्स हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, भला किसी को बोलेगा तो लूटते हैं जी, मेडिसिन ज़्यादा महंगी ज़्यादा देते हैं दवाई, ऐसे भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ जिसने बोलना है देखो वो बोलेगा ही। आप कुछ जितना मर्जी बढ़िया काम कर लो इस दुनिया में, जितना मर्जी बढ़िया, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पिक्चर आपको पसंद नहीं आई तो फ्लॉप होगी, वो किसी और को भी पसंद नहीं आएगी। हर इंसान का अपना अपना टेस्ट है, राइट। तो किसी के नेगेटिव बोलने से, बुरा बोलने से आप अपना डिसीजन मत डगमगाओ। आपको अड़ना पड़ेगा तभी लाइफ में ग्रो करोगे, नहीं तो एवरेज रह जाओगे, ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाता है बाद में, ठीक है। और फॉरएवर एक और कुछ ऐसे एक और पॉइंट है जिन लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिनको 21st सेंचुरी का बिजनेस नहीं करना है। ट्रेंडिंग बिजनेस। देखो दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में पैसा उसी ने कमाया जिसने ट्रेंड को फॉलो किया है, बिकॉज योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस 21st सेंचुरी बिजनेस, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, आप उनके जाके सर्च करोगे तो आ जाएगा। और 21st सेंचुरी बिजनेस चल रहा है, इसलिए तो डायरेक्ट सेलिंग इतना ज़्यादा हो रही है प्रमोट। बट ये कि कुछ लोग गलत अनप्रोफेशनली करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इमेज बन जाती है। बट लोग, बहुत सारे लोग हैं, दे आर डूइंग वेरी प्रोफेशनली, वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कर रहे हैं, राइट। और जिनको पैसे नहीं कमाने हैं फॉरएवर से, या जिनको ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना है, भाई वो फॉरएवर ना करें ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको पता चला होगा काफी सारी चीजें। बट आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया है, वो फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहता है, एक राइट गाइडेंस, एक राइट मेंटोर का पार्ट बन के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पे चाहे लिंक के थ्रू या डायरेक्टली नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको वर्क की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे साथ ज्वाइन करके वर्क स्टार्ट करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप इन मेरे पॉइंट्स से सहमत हो कि सर जो मैंने पॉइंट्स बोले आपने सर बिल्कुल सही हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बताना, रिव्यूज जरूर देना। बाकी दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।